11th में मैं एक बैक बेंचर था। और स्कूल में ही पूरा टाइम मस्ती में निकल जाता था। ना कोई सीरियसनेस थी, ना कुछ लाइफ में करने का गोल था। पता ही नहीं चला कि कैसे पूरा 11th बर्बाद हो चुका था। 11th-12th वीक था तो 50, 60, 70 बस इतने ही आ पाते थे। ओवरऑल मॉक टेस्ट का स्कोर बहुत ज़्यादा गिर जाता था। टेस्ट में मतलब जो मेरी रैंकिंग थी टेस्ट सीरीज़ की वो बहुत ज़्यादा कम आती थी। मेरा कॉन्फिडेंस डे बाय डे डाउन होते गया। मैं कार के अंदर बैठा हुआ था और उतने में नोटिफ़िकेशन आता है कि रिज़ल्ट आ चुका है। मैंने जब रिज़ल्ट पढ़ा तो मैंने अपना नाम देखा। उसके बाद मैं कार के अंदर बैठा हुआ था, कार पूरी लॉक थी, काँच पूरे बंद थे और मैंने ज़ोर से चिल्लाया, बस चिल्लाते रहा। 1 मिनट तक मैं चिल्लाते ही रहा और कुछ भी नहीं बचा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अखिल है और मैं फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ एम्स गोरखपुर से। और मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है जिसका नाम है अखिल एम्स, जिसमें मैं एमबीबीएस की लाइफस्टाइल, एम्स की लाइफस्टाइल, नीट के लिए मोटिवेशन, बच्चों के लिए स्ट्रेटजीज वगैरह पोस्ट करता हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं अपनी जर्नी शेयर करने वाला हूँ कि कैसे मैंने एम्स को क्रैक किया, और साथ ही साथ मैं अपनी 4 गलतियाँ बताऊंगा जो काश कोई मुझे पहले समझा देता तो मेरा नीट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाता। तो मैं जो है बचपन से ही एक एवरेज स्टूडेंट था, मैं कोई टॉपर स्टूडेंट नहीं था, ना कोई मैंने मेडल जीते हुए थे, ना कोई मैंने अवार्ड जीते हुए थे। 8, 9, 10th जो है वो मैं बस इम्पोर्टेंट पढ़ के लास्ट मोमेंट पे, लास्ट नाइट पे इम्पोर्टेंट पढ़ के ही पास हो गया। उसके बाद बारी आई 11th में सब्जेक्ट चूज़ करने की। तो यार मेरे से मैथ्स जो है वो वीक था तो बनता नहीं था। तो मैंने मैथ्स तो सवाल ही नहीं उठता था, तो मैंने बायो चूज़ किया। ऐसा कुछ सपना तो नहीं था कि डॉक्टर ही बनना है, उस टाइम पे मैंने सोचा नहीं था। बट हाँ, लाइफ़ में ये था कि कुछ बड़ा ज़रूर करूँगा मैं। तो इसलिए वजह से मैंने बायो ले लिया। उस समय मुझे नहीं पता था कि 11th और 12th की फिज़िक्स मेरा इंतज़ार कर रही है। तो इसके बाद 11th शुरू होता है और 11th में मैं एक बैक बेंचर था और स्कूल में ही पूरा टाइम मस्ती में निकल जाता था। ना कोई सीरियसनेस थी, ना कुछ लाइफ़ में करने का गोल था। ऐसे करते-करते पूरा 11th कब बीत गया पता ही नहीं चला। दोस्तों के साथ मस्ती करने में, बैक बेंच पे बैठ के दोस्तों से बातें करने में, स्कूल की लाइफ़ एन्जॉय करने में, पूरा 11th बीत गया। पता ही नहीं चला कि कैसे पूरा 11th बर्बाद हो चुका था। इसके बाद जब 12th आया तब मुझे थोड़ी-थोड़ी समझ में आई कि हाँ यार, पढ़ना है। 12th मुझे समझ में आने लगा कि इसी साल मुझे नीट देना है। तो धीरे-धीरे मैंने फिर 12th में अपनी पढ़ाई चालू की और धीरे-धीरे ग्रेजुअली कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप होते गए, मेरे मार्क्स वगैरह बढ़ते गए स्कूल के टेस्ट्स में भी और नीट के जो मैं मॉक टेस्ट देता था थोड़े बहुत कोचिंग वगैरह में जो होते थे उसमें भी। तो धीरे-धीरे 12th बीतते गया और फिर जब 12th में मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट दिया, तो मेरा बहुत ही बेकार गया और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मुझे पता चल गया था कि 11th मेरा जो वीक था, उसके कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, जो कि एक बहुत बड़ा फैक्टर था 11th। तो फिर बारी आई ड्रॉप लेने की। तो ड्रॉप लेने के लिए मैं, क्योंकि अपने पेरेंट्स का सिंगल चाइल्ड हूँ, तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे मना किया बाहर जाने से। मेरे पेरेंट्स ने मेरे ही जो स्टेट है, मेरी जो सिटी है, वहाँ पे ही लोकल कोचिंग मुझे लगवा दी और मैं वहाँ लोकल कोचिंग जा के पढ़ने लगा। वहाँ फिर मेरा जो 11th का जो पूरा बैकलॉग था और जो 11th मैंने कुछ भी चालू नहीं किया था, बर्बाद कर दिया था, वो 11th मैंने दोबारा से स्टार्ट किया पढ़ना साथ-साथ में। मुझे समझ आ चुका था यार कि मैंने बहुत देर कर दी थी 11th को स्टार्ट करने में। तो ऐसा होता था कि बायो में तो अच्छे स्कोर आ जाते थे, 320, 330, 340, लेकिन फिज़िक्स क्योंकि 11th-12th वीक था तो 50, 60, 70 बस इतने ही आ पाते थे। ओवरऑल मॉक टेस्ट का स्कोर बहुत ज़्यादा गिर जाता था। टेस्ट में मैं मतलब जो मेरी रैंकिंग थी टेस्ट सीरीज़ की वो बहुत ज़्यादा कम आने लगी। मेरा कॉन्फिडेंस डे बाय डे डाउन होते गया। ऐसा करते-करते मेरा 1 साल और बीत गया और फिर से मेरा फिज़िक्स और केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग ना होने के कारण सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर मैंने सेकंड ड्रॉप में काफ़ी अच्छे से पढ़ाई की, मैंने कॉन्सेप्ट्स को टैकल किए, धीरे-धीरे थोड़ा इम्प्रूव किया, लेकिन अभी भी वो उस लेवल की सीरियसनेस नहीं थी। एक दिन ऐसा आया लाइफ में कि मुझे मेरे रिलेटिव मेरे स्टेट के ही एम्स में एडमिट थे, तो मैं वहाँ गया और मैंने वहाँ एम्स का नाम हिंदी में पढ़ा, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। तो मुझे वो देख के इतना ज़्यादा इंस्पिरेशन मिला कि यार मेरा नाम भी अखिल है और जाऊँगा तो कुछ भी करके अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में ही। तो वहाँ से चालू हुई एम्स की जर्नी। मैंने पास में ही आकाश इंस्टीट्यूट की कोचिंग थी, वहाँ मैंने जॉइन कर लिया और मैं सुबह से लेकर जा रात तक वहीं रहता था आकाश में ही, क्योंकि मेरे घर का माहौल पढ़ने वाला नहीं था। सुबह मैं 8 बजे जाता था आकाश इंस्टीट्यूट और 2 बजे तक वहीं पढ़ता था, वहाँ की क्लासेस में लेक्चर्स अटेंड करता था। 2 बजे के बाद मैं लंच वहीं पर लेके जाता था। 2 से ढाई बजे तक मैं लंच करता था। ढाई बजे से मैं पढ़ने बैठ जाता था फिर से वही की आकाश इंस्टीट्यूट की लाइब्रेरी में। ढाई बजे से लेकर 5 बजे तक मैं वहाँ पढ़ाई करता था। 5 बजे मैं फिर नीचे जाता था कुछ स्नैक्स करने, चाय बिस्किट वगैरह, ऐसी कुछ स्नैक्स वगैरह लेने। 5 बजे से फिर मैं पढ़ने बैठता था 8 बजे तक। 8 कभी-कभी ऐसा होता था कि क्लासरूम में जगह नहीं रहती थी, तो मैं ऑफ़िस में जाके बैठ के पढ़ता था।
तो टीचर्स भी आके पूछते थे यार कि तुम कौन हो जो ये ऑफिस में बैठ के पढ़ रहे हो, घर क्यों नहीं जा रहे हो तुम? तो इस लेवल का डेडिकेशन आ चुका था कि अब क्रैक करना है तो एम्स ही करना है, क्योंकि मेरे दिमाग में बस वो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का अखिल ही घूमता था। 8 बजे घर जाने के बाद मैं खाना-वाना खाकर फैमिली मेंबर से कुछ बात वगैरह करता था और 10 बजे मैं फिर से पढ़ने बैठ जाता था। 10 बजे पढ़ने के बाद 10 से लेकर मैं 2 बजे तक पढ़ता था और 2 बजे फाइनली मैं सो जाता था। रात का स्लॉट मेनली एमसीक्यूज़ वगैरह सॉल्व करता था और लेक्चर्स में मोस्टली दिन के स्लॉट्स पे देखता था। 2 बजे मेरे सोने के बाद मैं साल भर में 2 से 7 ही सोया हूँ सुबह के, और 7 बजे उठ के 8 बजे फिर से कोचिंग। यही मेरा रूटीन चला पूरा कंसिस्टेंटली, जो 6 महीना मैंने ड्रॉप लिया नीट 2022 के लिए, क्योंकि कोविड के कारण ड्रॉप का ईयर जो था वो 6 महीने का हो गया था ड्यूरेशन। तो 6 महीना मैंने एक भी दिन ये रूटीन से मैं भटका नहीं। 6 महीना बिल्कुल, चाहे कुछ भी हो, शादी हो, कोई फंक्शन हो, कोई रिलेटिव आ जाए, क्योंकि मैं आता ही नहीं था घर, ताकि कोई ये रूटीन में चेंज हो ही ना। मैं वहीं पे रहता था, वहीं पर मैंने 6 महीना पूरा बिताया अपना कोचिंग में ही। मोस्टली मेरा बायो जो है वो फर्स्ट ड्रॉप वगैरह में हो चुका था। तो जब बायो के लेक्चर्स चलते थे आकाश इंस्टीट्यूट में, तो मैं वहाँ बायो के लेक्चर्स के देखने के बजाय वहाँ मैं फिज़िक्स के एमसीक्यूज़ वगैरह एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर लेता था। तो ऐसे मैंने अपने आप को एडजस्ट भी किया 6 महीने के अंदर कि मेरे लिए क्या बेस्ट है। मैं लेक्चर्स को इतने अच्छे से समझता था कि मैं किसी और को समझा पाऊँ वही सेम लेक्चर्स। ऐसे करते-करते मेरे कॉन्सेप्ट अपने आप स्ट्रॉन्ग होने लगे। जैसे ही मेरे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होते गए धीरे-धीरे, मैं पर चैप्टर 200 से 300 एमसीक्यू लगा ही लेता था। स्टैंडर्ड बुक से डिफरेंट-डिफरेंट टाइप के। पर चैप्टर से 200 से 300 एमसीक्यूज़। मॉक टेस्ट मैं देता ही था, चाहे मेरी तैयारी हो या ना हो, एक भी मॉक टेस्ट नहीं छोड़ता था। मॉक टेस्ट है, देना है मतलब देना है। डिस्ट्रैक्शंस को हटाने के लिए मेरे लिए ये टिप्स मैंने फॉलो की कि मैंने अपना स्टडी टेबल को मैंने अच्छे-अच्छे पोस्टर से और स्टेथोस्कोप से और एप्रॉन वगैरह से मैंने स्टडी टेबल को अपने सजा दिया उसके आस-पास चीज़ों को, ताकि मैं जब भी देखूँ तो मुझे फ़ील हो पाए कि मेरा पर्पस क्या है, किस लिए मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं लंबे-लंबे हावर्स नहीं बैठता था पढ़ने के लिए। मैं लाइक 25 मिनट पढ़ने के लिए बैठता था और फिर 5-10 मिनट का ब्रेक ले लेता था। ऐसे करते-करते मैं मैनेज कर पाया कि मैं लंबे टाइम तक पढ़ पाऊँ, छोटे-छोटे ब्रेक्स लेके। इंस्टा, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया पूरा मैंने कट ऑफ कर दिया था 6 महीने के लिए। इवन मेरे कोचिंग का मैसेज भी आता था क्लास का, तो मेरी मम्मी के व्हाट्सएप पे आता था। वो कॉल करके बताती कि बेटा इस दिन क्लास है, इस समय क्लास है। मैंने मॉक टेस्ट में बड़े टारगेट्स चूज़ नहीं किए कि मैं 600 प्लस लाऊँगा, 650 प्लस लाऊँगा। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे 400, 650 ऐसे-ऐसे धीरे-धीरे मेरे स्कोर ग्रेजुअली बढ़ते गया। इसके बाद मैंने बस ये सोचा कि पिछला जो मॉक टेस्ट है, उससे मेरा स्कोर ज़्यादा आना चाहिए। मुझे बहुत देर से समझ में आया कि 11th मैंने बर्बाद कर दिया था, तो पहली गलती मेरी यही थी कि मैंने बहुत लेट से स्टार्ट किया। मुझे 12th में ही स्टार्ट कर देना था, तो शायद आज मेरा पहले ही क्लियर हो जाता। दूसरी गलती ये थी कि माइंडसेट मैंने अपना बहुत खराब कर रखा था। कुछ भी चीज़ को मैं सोच लेता था कि ये तो नहीं हो पाएगी। उससे मैंने अपना माइंडसेट चेंज किया कि ये तो हो जाएगा, ज़रूर होगा, क्यों नहीं होगा, ट्राई करते हैं। कोचिंग वगैरह में मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया, जो फर्स्ट ड्रॉप लिया उसमें कि लाइक 4 बजे कोचिंग खत्म हो जाती थी, तो फ्रेंड्स के साथ स्कूटी में घूमता था 8 बजे तक। और ना कोई सीरियसनेस था, ना पर्पस था उनके साथ मूवी देखने जाना, घूमना-फिरना, लॉन्ग आवर कॉल पे बात करना, सोशल मीडिया यूज़ करना। ये तीसरी गलती थी जो मुझे बहुत लेट से समझ में आई कि अपने आप को आइसोलेट करना ही बेस्ट ऑप्शन है सक्सेस पाने के लिए। चौथी गलती ये थी कि मैंने अपने पेरेंट्स पर भरोसा नहीं किया और मैं उनसे ज़्यादा कुछ शेयर नहीं करता था। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि हमें साल भर उनसे शेयर करना चाहिए। और अगर मैं मुझे लगता है मैं अगर उनसे शेयर करता सारी चीज़ें साल भर की मेरे साथ क्या-क्या बीता, तो मुझे काफ़ी हेल्प मिलती और शायद मेरा एम्स पहले ही क्रैक हो जाता। पर चैप्टर से मैं 200 से 250 एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस कर लेता था, और मैं जब कोई भी एमसीक्यू टेस्ट देता था, तो मुझे नहीं लगता था कि वो 200 के बाहर से कोई क्वेश्चन आएगा या आता था। तो मुझे ऐसा कभी फ़ील नहीं हुआ। मॉक टेस्ट मैंने हमेशा कंसिस्टेंटली दिए, कभी मैंने मिस नहीं किया, एक भी मॉक टेस्ट मैंने मिस नहीं किया है। अपने आप पर भरोसा रखा, क्योंकि यार अगर अपने आप पे भरोसा ही नहीं होता, तो फिर कभी सोच ही नहीं सकता था कि मैं यहाँ तक आ पाऊँगा आज। ऐसे करते-करते 6 महीने बाद मेरे मॉक टेस्ट के स्कोर बढ़ने लगे। साल बीतते गया, 6 महीने बीते, नीट का फॉर्म आया, फॉर्म भरा मैंने, मॉक टेस्ट में स्कोर अच्छे आने लगे, यही सारी चीज़ें कर के। उसके बाद जब पेपर मैं देने गया नीट 2022 का, और सेंटर पे बहुत ज़्यादा पानी आ रहा था। जब मैंने पेपर मैंने देखा, पेपर मेरा काफ़ी अच्छा गया, क्योंकि नीट 2022 का पेपर मैंने जैसा पढ़ा था वैसे ही आया था। जब मैं बाहर आया, तो सिक्योरिटी गार्ड ने आवाज़ लगाई कि अखिल के मम्मी-पापा बुला रहे हैं, अखिल कहाँ है? तो जब मैं गया, मेरी मम्मी ने छाता लेकर, बारिश गिर रही थी, छाता लेकर मम्मी ने एक ही सवाल पूछा, "बेटा कैसा गया?" और मैंने मेरी मम्मी को एक ही रिप्लाई दिया कि मम्मी हो गया, टेंशन मत लो। और उसके बाद काफ़ी खुशी का माहौल था। उसके बाद मैंने जब काउंसलिंग तक का वेट किया, मैंने सारी चीज़ें प्लान की कि मैंने जो-जो गलतियाँ की, वो मैं किसी और को ना चाहूँ कि वो दोहराए। इसलिए मैं सोचा कि मैं अपना यूट्यूब चैनल वगैरह खोलूँगा
और उसके बाद मैं अपनी जर्नी को शेयर करूँगा और जो टिप्स है, जो नीट एस्पिरेंट्स फेस करता है, प्रॉब्लम्स फेस करता है, उसको मैं क्लियर करूँगा और उनकी हेल्प करूँगा। उसके बाद आता है काउंसलिंग का रिज़ल्ट। तो काउंसलिंग का रिज़ल्ट 2 बजे आने वाला था, लेकिन लेट हो के वो आया 8 बजे। तो 2 से 8 मैं अपने घर के कॉरिडोर में ही पूरा टहलते रहा एंग्ज़ायटी के कारण। मेरी मम्मी ने बोली कि बेटा तुम इतना परेशान मत हो, रिज़ल्ट आ जाएगा और अच्छा ही आएगा, काउंसलिंग में तुम्हें अच्छा ही कॉलेज अलॉट होगा। तो तुम अपने पापा के साथ बाहर चले जाओ कहीं घूमने। मैं अपने पापा के साथ कार में था, मेरे पापा ऑफ़िस गए, मैं कार के अंदर बैठा हुआ था और उतने में नोटिफ़िकेशन आता है कि रिज़ल्ट आ चुका है, अलॉटमेंट लिस्ट। मैंने जब रिज़ल्ट खोला तो मैंने अपना नाम देखा और वहाँ मैंने स्लोली मैंने अपने हाथ से रिवील करना चालू किया और सबसे पहले मुझे दिखा एम्स, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि एम्स तो मिल गया है। जैसे मैंने और सामने के लेटर्स रिवील किए तो जी लिखा हुआ था, तो मैंने अब सोचा या तो गोरखपुर मिला होगा या तो गुवाहाटी, और जब मैंने अगला लेटर रिवील किया तो मुझे पता चल गया कि एम्स गोरखपुर मिला है। उसके बाद मैं कार के अंदर बैठा हुआ था, कार पूरी लॉक थी, काँच पूरे बंद थे और मैंने ज़ोर से चिल्लाया, बस चिल्लाते रहा। 1 मिनट तक मैं चिल्लाते ही रहा और कुछ भी नहीं सोचा मैंने बस। और वो 2 साल की मेरी जो पूरी फ्रस्ट्रेशन थी, मेरे जो एंगर थे और जो भी मुझे मेरे रिग्रेट्स थे, सारा चीज़ मैंने वो उस चीख में निकाल दिया कि फाइनली मुझे एम्स गोरखपुर मिल गया है। मैं 1 मिनट तक चिल्लाते ही रहा, बिल्कुल भी नहीं रुका और उसके बाद मुझे लगा कि यस यार, मैंने फाइनली कर लिया है और फाइनली एम्स गोरखपुर हम जा रहे हैं। जब हम एम्स गोरखपुर की तरफ निकले तो मेरे मम्मी-पापा ने मुझे जब जाते हुए, उनके आँखों में आँसू थे और खुशी थी। उन्होंने कहा कि बेटा तुम ज़्यादा मत सोचना, ये खुशी के आँसू है और हम तुम्हारे लिए बहुत खुश हैं और अच्छे डॉक्टर बनो और पेशेंट्स के केयर करो, उनका इलाज करो। और उन्होंने ये कहा कि तुम कैसे इंसान हो, वो मोस्ट मैटर करता है, ना कि ये कि तुम कितनी बड़ी पोस्ट पे हो। तो हमेशा गरीबों की सेवा करना। ये बोलकर मेरे मम्मी-पापा ने मुझे एम्स के रास्ते के बाहर हमने फ़ोटो ली, एम्स के गेट के बाहर हमने फ़ोटो ली और उन्होंने अलविदा कहा। जब पहला दिन था मेरे एम्स में तो मैं बहुत ही एक्साइटेड था। जो चीज़ हम यूट्यूब और रील्स में देखते थे, आज मैं वहीं खड़ा था और वो बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें देख के मैं बिल्कुल हैरान हो गया था कि आज फाइनली मैं भी यहाँ का स्टूडेंट हूँ। सुबह मैं ब्रेकफ़ास्ट करके निकला कॉलेज के लिए और पहला हमें इंट्रोडक्शन दिया गया, पहला एमबीबीएस कोर्स का, और तब हमें बताया गया कि आप लाइफ लॉन्ग लर्नर हो, यानी आपको हमेशा आप लर्निंग करते रहोगे। एम्स के फर्स्ट ईयर में मोस्टली पढ़ाई और मस्ती में ही टाइम निकल गया। डॉक्टर वाली फीलिंग मेनली सेकंड ईयर से ही आना चालू हुई, क्योंकि जब आपकी पोस्टिंग्स चालू होती है, आप वार्ड्स जाते हो, अ, आप हिस्ट्री लेते हो पेशेंट्स की, तब आपको लगता है कि हाँ यार, कि कुछ कर रहे हैं डॉक्टर वाली फीलिंग, तब आपको सेकंड ईयर में डॉक्टर वाली फीलिंग आती है। फर्स्ट ईयर काफ़ी मस्ती में बीता, ट्रिप्स में बीता, बर्थडे पार्टीज़ में बीता। थर्ड ईयर काफ़ी चिल था, क्योंकि थर्ड ईयर में सब्जेक्ट्स कम होते हैं और फाइनल ईयर आता है, जो कि सबसे मुश्किल ईयर होता है एमबीबीएस का, जिसमें आपको 11 सब्जेक्ट्स एक साथ टैकल करने होते हैं। यहाँ आने के बाद जब आप पेशेंट्स को देखते हो, उनसे बात करते हो, तब आपको पता चलता है कि आप कितने बड़े लेवल पे पढ़ाई कर रहे हो। ये कोई ऐसी पढ़ाई नहीं कि रट के आप एग्ज़ाम में पास हो गए, क्योंकि आप भी जानते हो कि रट के किसी भी पेशेंट्स की जान नहीं बचाई जा सकती। मैं नीट एस्पिरेंट्स को एक ही बात बोलना चाहूँगा कि हमारी सबकी जर्नी अलग हो सकती है, हमारे सबके स्ट्रगल अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारी सबकी मंज़िल एक ही है। हमें हमेशा अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए यार, क्योंकि एक टाइम पे मुझे भी मेरे पे भरोसा नहीं था कि मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा। क्योंकि हर कोई ना कोई अपने लाइफ़ में हमेशा कभी ना कभी ज़ीरो से ही स्टार्ट करता है। तो हमेशा अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, कभी भी अपने ऊपर डाउट नहीं करना और बस अपनी जर्नी पे आगे बढ़ते रहो आप। मैं यही बात बोलना चाहूँगा। एक कोट ज़रूर मैं बोलना चाहूँगा सबके लिए कि लाइफ़ में आप किसी भी फ़ेज़ में हो, चाहे आप सिंगल हो, चाहे आप रिलेशनशिप में हो, चाहे आप कैज़ुअल हो, चाहे आप कमिटेड रिलेशनशिप में हो, ग्रोथ इन लाइफ़ मस्ट बी अनस्टॉपेबल। थैंक यू सो मच जोश टॉक नीट मुझे ये प्लेटफ़ॉर्म देने के लिए।